तो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर टू का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व करना है आपको। क्या सॉल्व करना है कि इफ y इज इक्वल टू बच्चों दिया गया है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू बच्चों 3 टाइम्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5 ऐसा दिया गया है बच्चों। तो आपको चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई माइनस 6, इसका वैल्यू चाहिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये हमारा क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होगा, तो बच्चों y भी आपका क्या ही हो रहा है, y बिलोंग्स टू इंटीजर ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है बच्चों, ये भी इंटीजर रहेगा तो y इंटीजर हो गया। इफ y इज इंटीजर बच्चों तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हमारा y माइनस 6, आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। y का वैल्यू आपका किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो वो भी रख दें आप। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा y का वैल्यू रखने पर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 माइनस 6, मतलब क्या हो गया बच्चों 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3, इसका वैल्यू बेसिकली आपको चाहिए। तो बच्चों ये तो वैल्यू आपका इस इक्वेशन से निकल कर आ जाएगा। वो लिखा हुआ है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू बच्चों ये 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि ये 2 इंटीजर है बच्चों, तो आप इसको बाहर ले जा सकते हैं। बाहर ले जाएंगे तो बच्चों ये 3 से मल्टीप्लाई होके माइनस 6 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आया, ये बच्चों -1 है, इधर आएगा तो ये हमारा +4। तो ये वैल्यू बच्चों निकल कर आ गई है। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, ये वैल्यू यहाँ पर रख दें बच्चों 4 के बराबर, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, मतलब ये 9 आ जाएगा। ये 9 ही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का अगर बात करें तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज बच्चों, ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है, एक इनइक्वालिटी दी गई है बच्चों -2 से, ये किसके बीच में है बच्चों, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 हमारा क्या है बच्चों, ऐसा दिया गया है। इसका बच्चों सॉल्यूशन ये दिया गया है, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी निकालना है। तो बच्चों ये मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये मॉडुलस बाहर का हटाया ही जा सकता है। तो ये -2 हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, ये हमारा 5, ऐसे आप बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा लिखा गया बच्चों तो हम लोग क्या करें, दोनों तरफ माइनस कर दें 2, तो ये आ गया बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, नहीं बच्चों मॉडुलस ऑफ x क्या होगा बच्चों, ये हमारा इसके और इसके बीच में हो जाएगा। अब तो बच्चों ये तो हमारा क्या है 2 या 2 से बड़ा ही होगा, तो बेसिकली क्या है मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3 होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया बच्चों तो फिर क्या होगा, x आपका कहां से कहां के बीच में आ गया, x आ गया आपका -3 से +3 के बीच में रहेगा, ऐसा निकल कर आ गया बच्चों। तो ये हमारा क्या -3 से +3 के अगर बीच में है बच्चों, तो ये -a से +b आया था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 6 के बराबर हो जाएगा। ये इंटरवल क्या लिख सकते हैं आप, -3 to 3, तो बच्चों ऐसा कंपैरिजन कर दें तो a का वैल्यू 3 हो गया, b का भी 3 हो गया, तो ये आंसर क्या होगा बच्चों, इसका 6 के बराबर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें, x1 एंड x2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इसके हमारे सॉल्यूशंस क्या हैं, x स्क्वायर प्लस हमारा sin थीटा -1 टाइम्स x माइनस 1/2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों 0 है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हमारा क्या बताना है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है बच्चों। इसके सॉल्यूशंस क्या दिए गए हैं, x1 x2। तो अब ये क्या लिख सकते हैं आप, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स बच्चों x1 x2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों sin थीटा -1 का होल स्क्वायर। और ये बच्चों ये हमारा -2 x1 x2 क्या है बच्चों, ये माइनस टाइम cos स्क्वायर थीटा अपॉन बच्चों क्या है 2 के बराबर, तो ये 2 कट गया, ये cos स्क्वायर थीटा बन गया बच्चों। तो ये बना sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 - 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच्चों। तो ये बन गया हमारा 2 - 2 sin थीटा।
अब इसका क्या बोला गया है बच्चों, क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या निकल कर आएगी कि जब ये क्या हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए, मीन साइन थीटा क्या हो जाए बच्चों, -1 हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा कि हमारा 4 के बराबर, तो इसका मैक्स है, इसका एफ थीटा मैक्स हमारा क्या निकल कर आएगा बच्चों, हमारा 4 के बराबर आएगा। कब आएगा, जब हमारा साइन थीटा क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करें, if the quadratic polynomial है बच्चों px is equal to x square plus kx plus 8x plus हमारा 1, where k belongs to integer है बच्चों, k आपका क्या है, belongs to integer है, इज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल एक्स। मतलब ये है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं बच्चों। तो आपको डी क्या करना है, सिंपल सा <0 करना है। तो आपको इसमें क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के, ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो बच्चों डी कितना है आपका, k + 8 का होल स्क्वायर -4, ऐसा। तो इसके बच्चों फैक्टर्स ही आप कर लें, तो k + 8 + 2 ऐसा इनटू k + 8 माइनस, ये क्या रहेगा बच्चों, ये माइनस होगा 2 <0 ऐसा। तो ये बच्चों क्या आ गया, k + 10 से लगाकर बच्चों k +6, ये आपका आ गया बच्चों, ये <0 आ गया है। तो k बिलोंग्स टू क्या आया निकल कर, -10 टू हमारा -6 आ गया है बच्चों। ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो फिर आपको क्या करना था बच्चों, इज पॉजिटिव फॉर देन द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k का अगर बात करें तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों, k -10 पे ओपन इंटरवल है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, -10 टू -6 है। तो ग्रेटेस्ट हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी बच्चों, वो आपकी हो जाएगी, आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा मॉडुलस ऑफ -9 मतलब 9 हो जाएगा। क्यों बच्चों, आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए किसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k की। तो वो क्या होगा बच्चों, आंसर में 9 हो जाएगा। k बच्चों -9 भी एक्सेप्टेबल होगा, -8 भी होगा, k बिलोंग्स टू इंटीजर आपको दिया गया था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का अगर बात करें, 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर सेटिस्फाइज द इनइक्वेशन। इनइक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई करने वाला कौन सा इंटीजर है इसमें, वो आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बच्चों कि 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x -2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो पहले बच्चों इसको क्या करना होगा कि हमारा पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, फैक्टर्स करने होंगे। तो बच्चों इसके फैक्टर्स करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, -3 प्लस माइनस नीचे 4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों 9 प्लस हमारा क्या होगा बच्चों 16, मतलब आ गया -3 प्लस -5/4। मतलब इसकी वैल्यू बच्चों क्या क्या आ गई, -2 एंड बच्चों क्या आ गई 1/2, ऐसा निकल कर आ गया है। मीन्स ये लिखा जा सकता है 2 sin x बच्चों प्लस 4 इनटू आपका लिखा जा सकता है आपका sin x माइनस 1/2। आप ऐसे इसको बच्चों लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अगर फैक्टर का बात करें बच्चों तो ये तो आपका क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही है, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो ये sin x क्या होना चाहिए बच्चों, इस इनइक्वालिटी से ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये फैक्टर भी क्या होना चाहिए बच्चों, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए अगर इंटरवल आप लिखें तो वो इंटरवल आपका क्या निकल कर आएगा बच्चों, sin x का अगर ग्राफ बना लें -0 से बच्चों 2π के बीच में, तो 1/2 से बड़ा जो होता है वो अगर जनरल सॉल्यूशन लिखें तो वो बच्चों क्या आएगा निकल कर, वो आएगा आपका x बिलोंग्स टू बच्चों ये आएगा आपका यहां से 30 डिग्री से बच्चों ये 150 डिग्री तक, 30 डिग्री मतलब ऐसा, ये 5π/6
और बच्चों इसमें आपको करना क्या है, 2n पाई ऐड कर दें तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया किसका, इस इनइक्वालिटी का। तो बच्चों आपको ये देखना है कि कौन कौन से इंटीजर इसमें दिए गए हैं, 3 5 7 9। तो 3 बच्चों कहाँ पर होगा, ये तो आपका पाई होता है, ये हमारा 2 पाई है, ये बच्चों 3 पाई है, ये बच्चों क्या है 4 पाई है। तो आपको चेक किसके लिए करना है बच्चों, 3 5 7 9 के लिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों 5 हमारा क्या होगा, 5 तो इधर आएगा कहीं पर, 5 ये वैल्यू बच्चों यहाँ होगी, तो इसके लिए तो बच्चों ये सेटिस्फाई करेगा नहीं। 3 का अगर बात करें तो बच्चों ये 3.14 था, ये अगर इसमें हमको कंपैरिजन करना होगा किसमें, कि हमारा 5 पाई बाई 6 एंड बच्चों 3 में इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। अगर हमारा 3 बड़ा हो गया तो 3 एक्सेप्टेबल बच्चों नहीं होगा। इस चीज को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि बच्चों 3 जो होगा किससे बड़ा हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 से बड़ा होगा। ये बच्चों 5 पाई बाई 6 है, इससे छोटी वैल्यू सारी की सारी एक्सेप्टेबल है यहाँ से यहाँ के बीच में। तो ये 3 अगर इधर है बच्चों, इधर ही हो रहा है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि हमारा 3 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 7 का बात करें बच्चों तो 7 ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है हमारी 2 पाई प्लस 30 डिग्री। तो उससे अगर बच्चों बड़ा वैल्यू है 7 तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये 7 आपका इससे 2 पाई प्लस 30 डिग्री से बच्चों बड़ा हो रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि इसका एक्सेप्टेबल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू जो होगी इंटीजर की वो हमारी 7 हो जाएगी बच्चों, 9 नहीं हो पाएगी। 9 के लिए क्या होगा बच्चों, 9 के ये यहाँ पर आ जाएगा। आप इनकी वैल्यूज को कंपैरिजन कर सकते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, ये ग्राफ भी बनाया गया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 6 का। 6 हमारा बहुत ही बेसिक चीजों को बच्चों सोचना है, उसमें बेसिक से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे आप इसको सोचें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आपको इक्वेशन दी गई है बच्चों x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं बच्चों x1 x2 x3 x4 x5, ये बच्चों रूट्स हैं। तो आप तुरंत क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू बच्चों x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x माइनस x4 इंटू x माइनस x5। ऐसा बच्चों इसको आप तुरंत लिख ही सकते हैं, ये आपको मालूम है। तो आपको वैल्यू जो निकालना है उससे ऐसे कैसे सोचा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये हमारा x2 का स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू बच्चों बेसिकली आपको निकालना है। ये x3 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये x4 का स्क्वायर माइनस 1 है, x5 का स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी वैल्यू बच्चों निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों इसको क्या माना जा सकता है, इन फैक्टर्स को, ये लिखे हुए हैं x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 प्लस 1 इंटू x4 प्लस 1 इंटू x5 प्लस 1। ऐसा इंटू क्या माना जा सकता है, x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 1 इंटू x3 माइनस 1 इंटू x4 माइनस 1 इंटू x5 माइनस 1, ऐसे मान सकते हैं बच्चों। आपको ये रिलेशन मालूम है तो आप क्या करें, इसमें आप बच्चों x की वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें। x इज इक्वल टू बच्चों 1 रखना है आपको एंड x इज इक्वल टू क्या रखना है, माइनस 1 रखना है। अगर x इज इक्वल टू बच्चों माइनस 1 रख दें, पहले 1 रखें तो ये क्या बन गया बच्चों, 5 इज इक्वल टू हमारा बन गया 1 माइनस x1 इंटू 1 माइनस x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1 माइनस x4 इंटू 1 माइनस x5, ऐसा बन गया बच्चों। ऐसे ही बात करें कि हमारा x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर पुट करें तो माइनस 1 पुट करने पर क्या होगा, ये बच्चों बन जाएगा माइनस 1 पुट करने माइनस माइनस प्लस, मतलब हमारा ये आ गया बच्चों 1 इज इक्वल टू आ गया आपका 1 इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर माइनस 1 रखना है तो माइनस 1 माइनस x1
ये हमारा -1 माइनस एक्स टू, -1 माइनस एक्स थ्री, -1 माइनस एक्स फोर, -1 माइनस एक्स फाइव। ऐसा आप इसको तुरंत बच्चों लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें बच्चों तो इसी टाइप का टर्म निकल कर आएगा। तो यहां से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर बच्चों क्या कर सकते थे आप, इस टाइप की ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस अप्लाई करें। क्या करें बच्चों, इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशन, तो बेसिकली आपको क्या करना है बच्चों कि हमारा वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो जाए बच्चों, इस फॉर्म के होने चाहिए। इस फॉर्म के मतलब x1 स्क्वायर माइनस वन, x2 स्क्वायर माइनस वन, इस फॉर्म के हमारे रूट्स होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू हमारा x1 स्क्वायर माइनस वन ऐसे रखेंगे एंड y में बच्चों 5 डिग्री का इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, x1 स्क्वायर माइनस वन, x2 स्क्वायर माइनस वन, x3 स्क्वायर माइनस वन, इस टाइप के बच्चों रूट्स हो रहे होंगे। तो ये रिप्लेस क्या करना होगा बच्चों, x1 इज इक्वल टू y प्लस वन का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू बच्चों निकल कर आ गई x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू पुट, x इज इक्वल टू बच्चों प्लस में भी आप पुट कर सकते हैं, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस वन, या फिर माइनस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों अगर ये प्लस में आप करें तो ये यहाँ पर क्या होगा उसको देखना है। तो ये बच्चों बन जाएगा y प्लस वन की पावर 5/2 प्लस y प्लस वन की पावर बच्चों 3/2 प्लस y प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या बनकर आ गया, माइनस वाई माइनस थ्री, ऐसा बनकर आ गया। और ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा y प्लस वन की पावर 1/2 कॉमन ले, तो ये बन गया बच्चों y प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन, ऐसा बन गया है। तो बच्चों आपको इसमें क्या करना है कि स्क्वायरिंग करना होगा। तो ऑन स्क्वायरिंग both side we will get equation of 5 degree in y whose roots will be x1 square minus 1, x2 square minus 1, x3 square minus 1, x4 square minus 1, x5 square minus 1, ये हमारे रूट्स हो जाएंगे बच्चों। तो ये बनेगा क्या, y प्लस वन इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, इसका बच्चों होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये बच्चों जो 5 डिग्री की इक्वेशन है, यहां से बच्चों आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बच्चों क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका जो कुछ निकालना था जो वैल्यू, इसकी वैल्यू का आंसर कहां से आएगा बच्चों, ये 5 डिग्री की इक्वेशन है बच्चों, वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको निकालना होगा कि पांचों वैल्यूज का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों क्या होता है, वो आपको बताया गया है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स रूट से बताया गया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग दिस। ये बच्चों आपकी इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 5 माइनस log 2x इज इक्वल टू बच्चों 3 माइनस log ऑफ x टू द बेस 2। तो बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिफाइंड कब होगा। तो 5 माइनस log ऑफ x टू द बेस 2 ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए।
एंड बच्चों 3 माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस 2, ये भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। क्यों होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपका क्या है, स्क्वायर रूट से पॉजिटिव ही वैल्यू बच्चों हमेशा निकल कर आती है, तो आपको ये कंडीशंस तो वैलिड होनी पड़ेंगी। अब बच्चों आप क्या कर दें, पुट log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू t पुट कर दें, तो ये बन गया बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस टी इज इक्वल टू 3 माइनस टी। बच्चों आपको ये अगर दोनों कंडीशन फॉर टू बी डिफाइंड, हमारा इसको इक्वेशन को डिफाइंड होने के लिए ही ये होना चाहिए बच्चों, तो ऑन स्क्वायरिंग ही करना होगा हमको, स्क्वायरिंग ही करते हैं बच्चों। और स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने पॉजिटिव बना दिया है, तो ये यहाँ से क्या निकल कर आया, 5 माइनस टी इज इक्वल टू बच्चों 9 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t, ऐसा आ गया। तो ये बच्चों बन क्या गया, टी स्क्वायर माइनस 5t, और क्या बनेगा बच्चों, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स t इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आ गया 1, और t इज इक्वल टू बच्चों 4 के बराबर। तो बच्चों अगर देखें तो t इज इक्वल टू 4 के लिए बच्चों ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा बच्चों, -1 राइट साइड बन जाएगा, तो ये तो कभी इक्वेशन हमारी वैलिड हो ही नहीं सकती। तो t इज इक्वल टू 1 के लिए बच्चों ये भी अंदर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मीन्स log ऑफ हमारा x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 हमारा एक्सेप्टेबल हो गया, मीन्स x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें बोला गया क्या गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग, तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बच्चों कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 1, एक ही बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो भी कौन सा सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ x अपॉन x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है। और बच्चों ये आपको दिया गया है कि x का सॉल्यूशन क्या है आपका, इसका a टू इंफिनिटी यूनियन हमारा ये b एलिमेंट है, तो आपको बच्चों 3a प्लस b निकालना है, तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। अब आपको बच्चों ये भी मालूम है कि कौन सा हमारा नंबर नहीं हो सकता इसमें, x इज इक्वल टू बच्चों 1 तो हो ही नहीं सकता। और एक बार क्वेश्चन देख लें, यही हमारा दिया गया, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन 3a प्लस b ऐसा दिया गया है। तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों कि पहले इसको ऐसे सोचेंगे कि ये हमारा अगर एक फंक्शन आप क्या माने बच्चों, x अपॉन x माइनस 1 प्लस, ये निकालें बच्चों। क्यों ये निकालना है, आपको बताया गया है बच्चों मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में कि मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b कब होता है, कि जब a b ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो जाए। मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b बच्चों कब होता है, कि इफ a b इज लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो पहले बच्चों हमको ये चेक करना होगा कि क्या ये ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है हमारा। तो अगर इसको आप देखें तो ये बच्चों क्या बनकर आ गया, x प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, मतलब आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। बच्चों ये आपका काम बन चुका है, ये सिंपल क्या लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू बच्चों मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो बच्चों ये ऐसा कब ट्रू होता है, व्हेन एफ एक्स इंटू जी एक्स हमारा क्या हो जाए बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। एफ एक्स आपका क्या था, x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू ये बच्चों जी एक्स क्या था आपका x था, ये आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये बच्चों यहाँ से x क्या निकल कर आ गया, x बिलोंग्स टू आ जाएगा बच्चों 1 टू इंफिनिटी यूनियन बच्चों, और कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। मीन्स आप यहाँ से कंपैरिजन करें तो a इज इक्वल टू बच्चों 1 आ गया, b इज इक्वल टू 0 आ गया, तो बच्चों 3a प्लस b क्या हो जाएगा 3 के बराबर, यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर इसका हो जाएगा।
अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब इज इक्वल टू हमारा क्या है, लॉग ऑफ हमारा बच्चों, लॉग ऑफ हमारा x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ हमारा क्या है, x टू द बेस 2, ऐसा दिया गया है। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बच्चों पूछा गया है। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन अगर बात करें तो ये क्या होगा, कौन कौन से हमारे सॉल्यूशंस होंगे। बेसिकली बच्चों इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस शायद पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर बात करें तो ये log x है, मतलब x आपका क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो आपको इसमें देखें कि log ऑफ ये क्या लिखा जा सकता है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन दिस इक्वेशन इज डिफाइंड। तो ये बन जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x ऐसा, और ये बच्चों ऐसा बन गया तो ये बन गया log ऑफ हमारा x प्लस 1 बाई एक्स टू द बेस 2। अब आपको क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं बच्चों 3 यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन गया बच्चों 3x माइनस 2 ऐसा बन गया। तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या होता है बच्चों, फॉर x ग्रेटर देन 0 ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है बच्चों, ये आपको मालूम है, ये हमेशा मालूम है। तो फिर अगर बात करें तो फिर ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 2 है तो ये हमारा हो गया 1 या 1 से हमेशा बड़ा, मीन्स log ऑफ बच्चों x प्लस 1 बाई एक्स टू द बेस 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बच्चों ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब बच्चों इनके एक्सट्रीम वैल्यूज पे ही पॉसिबिलिटी आ सकती है बच्चों, या फिर आपको इसको ग्राफ वगैरह की हेल्प से ही आपको इसको क्या करना होगा, सोचना होगा बच्चों। दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन में कोई ना कोई हमारा लॉजिक जरूर इन्वॉल्व होता है, इस बात को आपको लेक्चर्स में खूब बताया गया है और इसको बच्चों अभी भी बताया जा रहा है, तो उस बात को आपको हमेशा माइंड में रखना है। अब बच्चों इसको आप देखें कि बच्चों इसको मान लें आप gx मान लें बच्चों, तो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2। बच्चों फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए ही इसका बात करना है आपको। तो gx के बच्चों ग्राफ का बात करें, gx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यही बच्चों क्या था एक तरीके से 3x स्क्वायर माइनस, बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर लिया जाएगा तो ये ऐसा नहीं आएगा, ये क्या निकल कर आएगा बच्चों, ये यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर आप बाहर लें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू बच्चों 3 माइनस 2x ऐसा आएगा। तो बच्चों यही आपको क्या करना है, यहाँ पर मानना है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो बच्चों g डैश x आप निकालें तो g डैश x क्या निकल कर आ गया 6x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बच्चों g डैश x 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है x इज इक्वल टू 0 पर एंड x इज इक्वल टू बच्चों 1 पर। तो आप अगर बात करें कि हमारा 0 से बड़ा ही आपको देखना है बच्चों, 0 से बड़ा ही आपको देखना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए ही आपको क्या करना है बच्चों, बात करना है, तभी डिफाइंड होंगी चीजें। तो अगर इसमें आप सोचें कि gx का आप ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, तो वो g0 बच्चों कितना है, 0 के बराबर है, और कहां पर 0 हो रहा है बच्चों, ये आपका हो रहा होगा 2/3 पे, 3/2 पे, ये हमारा 3/2 पे यहाँ से और यहाँ से पास करेगा बच्चों। ये स्लोप आपका इसका कहाँ कहाँ पर बच्चों 0 हो रहा है, वो 0 हो रहा है बच्चों हमारा x इज इक्वल टू 0 पर एंड x इज इक्वल टू 1 पर। तो ये बच्चों फाइनली ग्राफ हमारा कहाँ जाएगा, ये डोमिनेटिंग टर्म जो है x क्यूब का, उसका कोफिशिएंट बच्चों निगेटिव है, तो ये फाइनली बच्चों नीचे की तरफ ही ऐसा जा रहा होगा, ये ऐसा बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बच्चों पॉइंट x इज इक्वल टू बच्चों 1,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और ये बच्चों यहाँ पर ऐसे करके ऐसा बन गया होगा। ये एक्चुअल में क्या इसका ग्राफ होगा बच्चों, y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ होगा। आपको देखना किसके लिए था, सिर्फ बच्चों x ग्रेटर देन 0 के लिए ही देखना है। तो बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, gx will be maximum at x is equal to 1 for x greater than 0 के लिए। x greater than 0 के लिए ही बच्चों डिफाइंड है, तो वो कितना होगा बच्चों, g1 आप निकालें तो g1 आ रहा है आपका, g1 इज इक्वल टू है बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 3 - 2 मतलब हो गया 1 के बराबर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि हमारा g1 बच्चों 1 के बराबर है, 1 या 1 से छोटा है, मतलब ये बच्चों क्या हो गया, लेस देन और इज इक्वल टू 1 हो गया। दिस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमारा क्या होना चाहिए कि log ऑफ x प्लस 1/x टू द बेस 2 शुड बी इक्वल टू हमारा 1 के बराबर, मीन्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 के बराबर। मीन्स x का वैल्यू बच्चों क्या निकल कर आ गया आपका 1 के बराबर आएगा। मीन्स एक ही सॉल्यूशन होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 1 हो गया। यही आपका क्या रहेगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप का करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन नेगेटिव रूट इज गिवन बाय। तो बच्चों ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन निगेटिव रूट, ऐसा बोला गया है। तो बच्चों आपको क्या करना है, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए निकालना है। तो आप इसको देखें बच्चों, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 1 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका माइनस ए प्लस माइनस 1। ये आपकी वैल्यूज बच्चों निकल कर आ चुकी हैं। अगर ये ऐसी आ गई बच्चों तो x की दो पॉसिबिलिटी है, माइनस ए माइनस 1, x इज इक्वल टू बच्चों माइनस ए प्लस 1, ऐसा आ गया निकल कर x की बच्चों ये दो वैल्यू निकल कर आ रही हैं। एटलीस्ट वन निगेटिव रूट होना चाहिए बच्चों, इसको x1 नाम दें, इसको x2 नाम दें। तो बच्चों ये क्या है कि x1 इज लेस देन x2 है, आपको ये पता भी चल रहा है। तो अब क्या करना चाहिए बच्चों, एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, निगेटिव रूट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको इन दोनों में से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक को निगेटिव होना पड़ेगा। किसको निगेटिव होना चाहिए बच्चों, इसको आप निगेटिव कर दें, मतलब जो छोटी वैल्यू है बच्चों उसको निगेटिव कर दिया तो एक तो निगेटिव हो ही गया, अब ये भी हमारा निगेटिव हो जाए। तो माइनस ए माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया ए ग्रेटर देन माइनस 1 आ गया है। तो बच्चों ए ग्रेटर देन माइनस 1 अगर हो जाए तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक निगेटिव रूट ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इसके बच्चों ये दो रूट्स थे x1 x2, इसको आपने निगेटिव बना दिया और इनके बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो 2 है। तो ये अगर इधर आप ऐसा इसको शिफ्ट करते रहेंगे बच्चों, ये 0 हो गया, इसको इधर करेंगे बच्चों तो ये ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा, मतलब दोनों निगेटिव वाला कंडीशन भी आपका इसमें इंक्लूड कर लिया गया है बच्चों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -1 से हमारा इन्फिनिटी, तो ए आंसर क्या हो गया -1 से इन्फिनिटी, जिसके लिए बच्चों क्या होंगे, दो एटलीस्ट एक निगेटिव रूट रहेगा बच्चों। इसमें आपने कौन सी कंडीशन क्यों नहीं लगाई है कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों, जब ये इसके रूट्स ही निकल कर आ रहे हैं तो d ऑटोमेटिक हमारा क्या रहा होगा बच्चों, d आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा होगा। तो अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन में। आपको दिया गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है इज इक्वल टू 0। और इसमें बोला गया बच्चों इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, और दिया गया बच्चों 4a प्लस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, 4a माइनस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, एंड बच्चों c लेस देन 0 है। तो आपको क्या करना है बच्चों, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ये निकालना है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान और समझने वाला क्वेश्चन है। कैसे समझने वाला है बच्चों कि आप देखें तो इसको अगर क्या माने आप f(x) माने तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, f2 लिखा हुआ है। ये हमारा f ऑफ -2 लिखा हुआ है बच्चों। तो f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ ये आपका क्या है बच्चों, f ऑफ 2 आपका ग्रेटर देन 0 है, c लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि 0 पे ये निगेटिव हो रहा है, इस पे पॉजिटिव हो रहा है, इस पे पॉजिटिव हो रहा है, तो ये हमारा बेसिकली ऐसा ही ग्राफ हमारा पॉसिबल हो सकता है। ऐसा अगर बच्चों ग्राफ पॉसिबल होगा तो फिर क्या करना है कि आपको ये सोचना है कि बच्चों इसके जो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, तो वो क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, अपोजिट साइन के तो होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमारा सी का साइन क्या है बच्चों, हमारा निगेटिव दिया गया है। तो ये बच्चों अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो आप बोल सकते हैं कि एक रूट हमारा ये अल्फा माने ये बीटा माने। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या क्या हो सकती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो बच्चों -1 और -2 हो सकती हैं। अगर बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा का बात करें तो वो 0 या फिर 1 हो सकता है। क्यों, क्योंकि बच्चों एक रूट 0 से 2 के बीच में होगा, एक -2 से 0 के बीच में होगा। तो बच्चों आपको बोलना था इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। जब ये -1 लें ये 0 लें तो बच्चों -1, ये -1 लें और ये 1 लें तो बच्चों 0 के बराबर। ऐसे ही अगर बात करें कि ये बच्चों -2 लें ये लें तो -2 के बराबर। ऐसे ही बच्चों बात करें -2 और ये 1 लें तो फिर हमारा -1 जो कि ऑलरेडी लिया गया है। तो ये तीन वैल्यूज बच्चों क्या होंगी आपकी 11th नंबर में बच्चों पॉसिबल हो जाएंगी। तो आपका बच्चों -2 -1 एंड 0 यही आपके क्या होंगे बच्चों आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये बच्चों ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को बच्चों एनालाइज करना है। ग्राफ है आपका ऐसा, ये है बच्चों 2,0, ये है अल्फा 0, ये है बच्चों 0,1 और ये कहां से भी पास करता है बच्चों 3,1 से पास करता है। तो बच्चों आप ये ऐसे सोच सकते हैं सिमेट्रिसिटी से। क्या सिमेट्रिसिटी से कि ये बच्चों 0,1 एंड 3,1 ये बच्चों सेम लेवल पे हैं। तो आपको अगर देखें तो ये बच्चों सेम लेवल पे हैं तो फिर आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये हमारा जो इसका मिड पॉइंट होगा ये वर्टेक्स का बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट 100% क्या होगा 0 एंड बच्चों 3 का जो मिड पॉइंट होगा मीन्स बच्चों ये 3/2 ऐसा पॉइंट हो जाएगा। ये ग्राफ किसका था बच्चों, f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ था बच्चों। तो आपका यहाँ से बात करें तो एक रूट 2 भी दिया गया है, एक बच्चों 3 भी है, मतलब 3 पे 1 वैल्यू आ रही है। तो इनकी हेल्प से abc आप निकाल सकते थे। या फिर बच्चों सिमेट्रिसिटी भी देखें तो बच्चों ये वर्टेक्स का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 3/2 रहेगा। तो इसकी हेल्प से एबीसी सारी के सारी वैल्यू बच्चों आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप तीन वैल्यूज हैं 0 रख दें, मतलब सी का वैल्यू बच्चों ऑटोमेटिक हमारा क्या आ चुका है 1। तो ए और बी कैसे निकल कर आएंगे बच्चों, 2 रख दिया जाए तो ये 0 होना चाहिए, 3 रख दें तो 1 होना चाहिए, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इसके हमारे क्या हैं अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं। तो बच्चों इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपको इक्वेशन बच्चों लगाना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स बच्चों कैसे आप लगाएंगे यहाँ पर, तो जैसे बच्चों पहला इक्वेशन जो ऑप्शंस में है बच्चों ऑप्शन से ही आपको अप्रोच करना है कि ये सही ऑप्शन है बच्चों की गलत ऑप्शन है। तो जैसे बच्चों फर्स्ट इसमें देखें फर्स्ट ऑप्शन, तो इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बच्चों कमेंट करना है a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1
प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके रूट्स के बारे में आपको कमेंट करना है, तो फिर आप इसको कैसे सोचेंगे बच्चों कि इसके रूट्स क्या थे बच्चों, अल्फा बीटा थे, तो ये किसके बराबर रहेगा बच्चों, अल्फा के बराबर। ये अल्फा हुआ होगा मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो बेसिकली बच्चों इसके रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हो जाएंगे। तो बच्चों आपका ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही दिया गया है। ऐसे ही बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि बाकी क्वाड्रेटिक्स वगैरह के लिए भी बच्चों आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसमें जैसे आप क्या करें, सी ऑप्शन के लिए देखें, उसमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 का बच्चों होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको आपको क्या करना है, तुरंत इससे कंपैरिजन करना है। तो इस फॉर्म में अगर इसको बनाएं तो x प्लस 1 से बच्चों डिवाइड करना होगा, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो x अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होगा, अल्फा होना चाहिए, मीन्स x इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा, मीन्स बच्चों x इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, अल्फा अपॉन बच्चों 1 माइनस अल्फा, मीन्स बच्चों इस फॉर्म के क्या होंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। यही फॉर्म के रूट्स आपको क्या दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं कि सी ऑप्शन भी सही है। ऐसे ही बच्चों अदर ऑप्शंस भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब बच्चों 14th नंबर क्वेश्चन है, 14th नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसके रियल सॉल्यूशंस बच्चों निकालना है 10x प्लस 1 इंटू 10x प्लस 3 इंटू 10x प्लस बच्चों क्या है 5 है इंटू 10x प्लस बच्चों 7, 10x प्लस 7 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर 33 के बराबर, ऐसा दिया गया है। तो बच्चों इसके रियल सॉल्यूशंस आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये आपका 4 डिग्री, अगर 10x को आप क्या करें बच्चों t माने, तो ये आपका क्या है, ये तो 4 डिग्री का इक्वेशन है, उसको आपको बच्चों सॉल्व करना नहीं आता है। लेकिन बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बताया गया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको और इसको कंबाइन करेंगे और इसको और इसको करेंगे, तो इसको और इसको कंबाइन करें तो बच्चों आएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये आएगा बच्चों 8 10x प्लस 7 इंटू ये और ये करें तो बच्चों आएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8 10x प्लस 15 इज इक्वल टू बच्चों 33, ऐसा आएगा। तो बच्चों आपको अब इसको क्या करना है, इसको y मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है y प्लस 8 लिखा हुआ है इज इक्वल टू बच्चों 33 आ गया, मीन्स y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 33 इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू बच्चों माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा 64 प्लस 4 इंटू 33 बच्चों ये आ गया आपका निकल कर माइनस 8 प्लस माइनस 64 प्लस हमारा 120, ये कितना आएगा बच्चों, ऐसा ये हमारा 132। बच्चों इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 4 को कैंसिल कर दें, मतलब माइनस 4 प्लस माइनस ये बच्चों आएगा 16 प्लस हमारा 4 से इसको डिवाइड करें तो बच्चों 33, मतलब माइनस 4 प्लस माइनस ये आ गया बच्चों 9 और ये 4 क्या आ गया निकल कर बच्चों, ये आ गया हमारा 4, तो मतलब 7, तो माइनस 4 प्लस माइनस 7, तो y की वैल्यू बच्चों क्या क्या निकल कर आ गई माइनस 11 एंड y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 3 के बराबर। अच्छा ये तो इसके रूट्स ही बच्चों निकल कर आ रहे हैं, तो रूट्स निकल कर आ गए, ये यहाँ से दिख भी रहा था बच्चों, तो y की ये वैल्यू निकल कर आई है। अब y आपने किसको माना था बच्चों, इसको माना था। तो बच्चों यही आपका आंसर नहीं है कि आप इसी को आंसर मान लें, तो आपने y जिसको माना था बच्चों वही आपको क्या करना होगा,
अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो y क्या है बच्चों, आपने माना था tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x प्लस 7 इज इक्वल टू बच्चों 3। अगर ये मान लें तो फिर क्या आएगा बच्चों, tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, tan x इज इक्वल टू ऐसा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों ये 64 माइनस 16 अपॉन बच्चों 2, ये दो वैल्यू आएंगी। और tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x प्लस 7 इज इक्वल टू बच्चों -11 अगर रखें तो ये क्या आएगा बच्चों, tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो बच्चों ये क्या है, इसका हमारा कोई भी रियल सॉल्यूशन आप tan x की रियल वैल्यू बच्चों नहीं पाएंगे। तो ये दो वैल्यू बच्चों निकल कर आ गई हैं। एक वैल्यू इनमें से क्या है, ये बच्चों दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव ही हैं, दोनों वैल्यू निगेटिव है। tan x पीरियोडिक फंक्शन है बच्चों, और क्या है कि बच्चों जिसका पीरियड पाई के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर बात करें कि ऑप्शंस कौन कौन से होंगे बच्चों, तो देखो बच्चों ये दो वैल्यू हैं, दोनों बोथ वैल्यूज ऑफ tan x आर निगेटिव। और बच्चों tan x का ग्राफ हम लोग बनाए तो अच्छा सा ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, ये हमारा ये ग्राफ बन गया बच्चों, ऐसा ग्राफ रहता है। ये y एक्सिस हो गया बच्चों, ये -π/2 से +π/2 के बीच में बच्चों अगर ग्राफ प्लॉट करें, ये 0 हो गया, ये बच्चों क्या रहेगा 3π/2 ऐसा होगा। तो अब इसको आपको ये बच्चों क्या हो गया, पाई हो गया। तो अब इसमें जिस इंटरवल में बात कर रहे हैं बच्चों उस पे आपको सोचना होगा, विल बी 2 इन द इंटरवल -π/2 से π/2। बिल्कुल बच्चों दोनों वैल्यू, ये हमारी ये जो दोनों वैल्यू हैं ये निगेटिव वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है, ये -π/2 से π/2 के बीच में बच्चों ये दोनों वैल्यू ली गई होंगी। तो दो सॉल्यूशंस हो गए बच्चों इसके। ऐसे ही बच्चों सेकंड ऑप्शन का बात करें तो सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा क्योंकि दो ही सॉल्यूशन थे। सी ऑप्शन है विल बी 3 इन द इंटरवल -π से π/2, -π से π/2 का अगर बात करें बच्चों तो वो क्या होगा, वो भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों -π से अगर बात करा है तो -π से तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये दो ही बार हमारे दो ही सॉल्यूशन होंगे बच्चों। -π से π/2 के बीच में सिर्फ दो सॉल्यूशन है आपके इस इक्वेशन के, क्योंकि tan x की बच्चों ये जो वैल्यूज आ रही थी वो दोनों निगेटिव थी, और वो वैल्यू दोनों निगेटिव बच्चों की कहां पर हो रही है, -π/2 से 0 के बीच में ही बच्चों वो दो एंगल्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि डी ऑप्शन भी देख सकते हैं, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन की, ये आपका हो गया बच्चों 14th नंबर क्वेश्चन। तो अब बात करेंगे हम लोग 15th नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 15th नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है, रेंज निकालना है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो y इज इक्वल टू बच्चों ये तो आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रेंज आपको दी गई है बच्चों की लेमडा से म्यू तक, तो लेमडा और म्यू की वैल्यूज बेसिकली निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, x रियल नंबर दिया गया है तो इस रैशनल फंक्शन का रेंज निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो ये बन गया y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट बच्चों -y माइनस 1 प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स बच्चों d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो d क्या आएगा, -y माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स बच्चों 2y प्लस 2 इंटू वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 8y स्क्वायर ऐसा। और क्या आएगा बच्चों, -8y स्क्वायर माइनस 8y
ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, तो बच्चों ये सब उधर चले गए, तो ये 7y² प्लस 6y -1 ग्रेटर देन लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके सॉल्यूशंस आपके क्या आ गए, y प्लस 1 एक तो सॉल्यूशन है बच्चों आप देख सकते हैं, एक दूसरा होगा 7y -1 ऐसा, तो y का इंटरवल क्या आया बच्चों, y बिलोंग्स टू -1 to 1/7 आ गया है। तो बच्चों क्या होगा, लेमडा आपका -1 हो गया, म्यू क्या हो गया बच्चों 1/7 हो गया। तो आप इसके रेस्पेक्ट में आंसर्स वगैरह कौन से करेक्ट हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अब बच्चों 16th नंबर का बात करें, तो 16th नंबर क्वेश्चन है आपका, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन बच्चों इसका लिखना है, जनरल सॉल्यूशन बच्चों tan x प्लस साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स बच्चों साइन स्क्वायर x बाई 2 ऐसा है। तो बच्चों इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे बच्चों, इसको tan x माइनस साइन x लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स। बच्चों यहाँ पर आप देखें तो इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों साइन एक्स कॉमन लें तो फिर ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा। तो बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स दोनों से बाहर आ गया, तो फिर ये क्या रहेगा, बचेगा आपका tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू 1 और tan x इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया बच्चों। तो ये हमारा कब होता है कि जब x क्या हो जाए बच्चों 2n पाई हो जाए। ये कब होता है बच्चों, जब x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाए। तो बच्चों ये आपके क्या हो गए, ये बच्चों आपके हमारा x इज इक्वल टू बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता था, इस बात को आपको माइंड में रखना था, वो ये निकल कर नहीं आ रहा है बच्चों। तो यही आपके जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा, और कौन सा होगा बच्चों, सी ऑप्शन होगा। बी एंड सी ऑप्शन क्या होंगे बच्चों, इसके हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ये बच्चों क्वेश्चन था आपका 16th नंबर। अब बच्चों बात करते हैं हमारा 17 नंबर का। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। तो 17 में दिया गया है बच्चों कि 1 माइनस लॉग ऑफ आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 9 इज इक्वल टू बच्चों 1/2 लॉग ऑफ आपका है बच्चों √3 x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3 ऐसा दिया गया है बच्चों। तो इसके बच्चों कितने सॉल्यूशंस रियल हैं, किसके कितने इंटीग्रल हैं, ये सारे आपको सॉल्यूशंस बच्चों निकालना है। तो इसके लिए आपको ये सोचना होगा बच्चों कि सेम बेस पहले बना लिया जाए। सेम बेस आपको बनाना बच्चों आता है, तो ये कैसे करेंगे कि बच्चों यहाँ पर देखें तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो बच्चों आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 9। ऐसा बच्चों नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप कि लॉग ऑफ बच्चों 9 लॉग ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 9 इज इक्वल टू बच्चों 2 टाइम्स लॉग ऑफ बच्चों मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 9। ऐसा बच्चों आप लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यही यहाँ पर भी आपको सोचना होगा। तो इसको क्या लिख दिया जाए, 1 माइनस 2 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। ये बच्चों 9 था तो 3 स्क्वायर, तो इसको बच्चों ये 2 में आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो इसको और कंबाइन करें तो लॉग ऑफ आपका 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ x प्लस 1
टू द बेस 3 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/2 ऐसा। और ये लॉग ऑफ हमारा क्या है बच्चों 3 की पावर 1/2 है, तो ये बच्चों ऊपर चला जाएगा ये 3 ऐसा, और ये बच्चों x+5/x+3 ऐसा आप कर सकते हैं। अब बच्चों ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3/मॉडुलस ऑफ x+1 इज इक्वल टू x+5/x+3 ऐसा आ गया बच्चों। लेकिन आपका क्या है x+5/x+3 क्या भी होना चाहिए बच्चों ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो ये भी आपको बच्चों डिफाइंड होने के लिए इस कंडीशन को आपको माइंड में रखना होगा। अब बच्चों इसमें देखें तो क्या हुआ कि बच्चों ये पॉजिटिव से कब ओपन होगा इफ x इज ग्रेटर देन बच्चों -1, या फिर इफ x इज आपका लेस देन -1। अगर ऐसा है बच्चों तो ये क्या बन गया 3/x+1 इज इक्वल टू x+5/x+3। तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करें तो 3x+9 इज इक्वल टू बच्चों x² + 6x + 5 मीन्स x² प्लस बच्चों 3x - 4 इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा -4 और x इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर। तो बच्चों आपको बस ये देख लेना है कि -4 और 1 में से कौन सा एक्सेप्टेबल है। बच्चों 1 तो एक्सेप्टेबल है, और अगर बात करें -4 की तो -4 यहाँ पर रख दें तो ये क्या बनेगा बच्चों -4 रखने पर ये बच्चों -4 यहाँ से एक्सेप्टेबल नहीं है। x इज इक्वल टू 1 आपका क्या है एक्सेप्टेबल हो रहा है। अब यहाँ से बच्चों बात करें ये तो इसके लिए क्या होगा बच्चों x हमारा क्या है लेस देन -1, तो ये निगेटिव ओपन होगा मतलब -3/x+1 इज इक्वल टू x+5 अपॉन बच्चों x+3। तो ये ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -3x - 9 इज इक्वल टू x² + 6x + 5। मतलब क्या हुआ बच्चों x² + 9x + 14 इज इक्वल टू बच्चों 0 ऐसा आ गया। अगर ये ऐसा आ गया है बच्चों तो इसके आप क्या कर सकते हैं कि इसके रूट्स निकालें तो x इज इक्वल टू बच्चों -2 एंड x इज इक्वल टू -7, ये आपके इसके रूट्स निकल कर आए हैं बच्चों। ये दोनों के दोनों रूट्स हमारे क्या हैं बच्चों ये आपके एक्सेप्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि x लेस देन -1 था। अब बस आपको क्या करना है बच्चों इस पे देख लेना है। तो बच्चों -7 रखें तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस मतलब एक्सेप्टेबल है। -2 रखें माइनस बिल्कुल सही है। तो बच्चों x इज इक्वल टू 1 -2 -7 ये बच्चों क्या होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से अब इसके ऑप्शंस बच्चों कौन कौन से सही हुए बच्चों 17 नंबर के 3 रैशनल सॉल्यूशन बिल्कुल रैशनल है, 3 इंटीग्रल सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, 3 रियल सॉल्यूशन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अब आप बात करते हैं कि 18 नंबर 18 है बच्चों कि हमारा ये क्यूबिक इक्वेशन है इसके कैसे रूट्स हैं बच्चों वो आपको कमेंट करना है। तो बच्चों इसको आपको ग्राफ वगैरह से भी सोच सकते हैं कि ये क्यूबिक का ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा बच्चों वो आपको निकालना होगा। तो उसके लिए बच्चों ग्राफिकली आपको अप्रोच करना होगा। तो एफ डैश एक्स का अगर बात करें तो कितना हुआ 6x² - 6x - 12 ऐसा। तो बच्चों ये एफ डैश एक्स 0 कब है वो है बच्चों x² - 1 - 2 ऐसा। तो ये 0 बच्चों कहाँ पर हो रहा है ये 0 हो रहा है x इज इक्वल टू हमारा -1 पे एंड 2 पे। तो बच्चों इसका अगर ग्राफ आप प्लॉट करें तो ग्राफ यहाँ पर सोचें तो 0 पे कितना है बच्चों इसका वैल्यू 3 के बराबर है। इसका स्लोप बच्चों ये हमारा x³ का कोफिशिएंट 2 है बच्चों। तो ये फाइनली प्लस इन्फिनिटी जाएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर एंड x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करने पर बच्चों माइनस इन्फिनिटी जाएगा। अब ये क्या हो रहा है बच्चों कि हमारा 2 पे वैल्यू कितनी है f ऑफ -1 एंड f ऑफ 2 निकालना है बच्चों। तो f ऑफ -1 कितना आएगा ये आएगा बच्चों
-2 -3 +12 +3 मतलब बच्चों 10 के बराबर। तो ठीक है बच्चों, ये +10 हुआ। f(2) का अगर बात करें तो ये 2 रख दें बच्चों, तो ये 16 माइनस ये बच्चों 12, ये बच्चों -24 +3, तो ये बच्चों बेसिकली क्या हो रहा है, लेस देन 0। तो ये आपका वैल्यू बच्चों इस तरीके से ये ग्राफ जो होगा ऐसा होगा। ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, -1 कॉमा बच्चों 10। ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, ये 2 कॉमा इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हुई, 36 है बच्चों, तो -20 मतलब -17 ऐसा निकल कर ये हमारा आ जाएगा। बच्चों ये ग्राफ बन गया तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों कि हमारे ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार। तो इसके 3 रियल रूट्स हैं बच्चों, हमारे 2 पॉजिटिव हैं, एक निगेटिव है। वो भी निगेटिव कौन सा है बच्चों, -1 से छोटा है। एक क्या है बच्चों, एक हमारा 0 से 2 के बीच में है, एक क्या है आपका 2 से बड़ा है। आप ये सारी चीजें, ये सारे कमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए ऑप्शंस आपके कौन कौन से सही हैं, 2 रूट्स ऑफ द 3 रूट्स बच्चों रियल हैं, और क्या है कि हमारा 1 रूट ऑफ f(x) इज निगेटिव एंड 2 रूट्स आर पॉजिटिव। ऐसा आप इसको तुरंत बोल सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का अगर बात करें तो 19 आपका क्या है बच्चों, साइन स्कीम वेवी कर्व पे बेस्ड है। उसमें आपको क्या करना है बच्चों, x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 का क्यूब अपॉन ये बच्चों x की पावर 8 इंटू x-2 लेस देन 0। तो बच्चों इसको क्या करना होगा तुरंत आपको, इसके ये तो बच्चों हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो बच्चों बेसिकली -1 2 ऐसे करके ऐसा प्लॉट करना है। तो ये इंटरवल आ गया आपका x बिलोंग्स टू -1 to 2। इसमें बच्चों कौन से पॉइंट हटा देना है, इसमें हटा देना है बच्चों 2 हटा देना है, 2 पे ओपन इंटरवल -0, ये करना पड़ेगा बच्चों। ये अगर ये हमारा आ गया बच्चों इसका इंटरवल, और दूसरा अगर है आपका x+2 इंटू x-1 का होल स्क्वायर अपॉन बच्चों है ये 4 + 3x - x² क्या है बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप इसको क्या कर सकते हैं कि बच्चों ये आपका है तो x+2 इंटू x-1 का होल स्क्वायर अपॉन x² -3x -4 लेस देन और इज इक्वल टू 0 ऐसा कर सकते हैं। इसके बच्चों आप फैक्टर्स करें तो वो क्या हो रहे हैं बच्चों, x+1 इंटू बच्चों आप देखें बच्चों इसके फैक्टर्स अगर करें x² -3x -4 के, तो इसके फैक्टर्स बच्चों क्या आ गए, x+1 एंड बिल्कुल ये सही है बच्चों। तो आपको बस साइन स्कीम यहाँ पर लगाएं तो ये फैक्टर का कोई रोल नहीं होगा बच्चों, -2 -1 4 ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो बच्चों ये आपकी क्या है साइन स्कीम से, यहाँ से x का इंटरवल आया x बिलोंग्स टू -∞ से -2 बच्चों बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। यूनियन क्या है बच्चों, -1 से 4 ये बच्चों दोनों ओपन इंटरवल रखना है। तो बच्चों इसमें आपका क्या था कि आपका आंसर दिया गया था x बिलोंग्स टू a to d यूनियन c to d a इज लेस देन 0। तो बच्चों एक ये इंटरवल आया है और एक क्या है बच्चों ये आया है। तो यहाँ पर बात करें कि इन दोनों को बच्चों सेटिस्फाई करना चाहिए, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला ही x आपको बच्चों दिया गया है। क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू a to b यूनियन c to d ऐसा, और बच्चों a क्या है लेस देन 0 ऐसा आपको दिया गया है। तो क्या है बच्चों इसका और इसका आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे आपस में। क्यों, क्योंकि ये भी बच्चों वैलिड होना चाहिए, ये भी वैलिड होना चाहिए। तो वो आएगा बच्चों
-1 से 2 है तो बच्चों -∞ से 2, इसका तो कोई इंटरवल नहीं आया, तो ये आएगा बच्चों -1 to, यहाँ से अगर सोचें आप तो -1 से 2 था बच्चों, ये था -∞ से -2, तो इसका है और इसका तो कोई बच्चों कॉमन नहीं आया, और ये आएगा बच्चों माइनस, इसका और इसका अगर कॉमन लें तो -1 से बच्चों 0 रहेगा। फाइनल आंसर का अगर बात करें बच्चों, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है तो -1 से 0 एंड बच्चों 0 से 2 आएगा। तो ये आपका बच्चों कंप्लीट आंसर है। अब इसमें बोला क्या गया था कि हमारा ए बी सी डी इनकी वैल्यूज क्या है। तो बच्चों ए की वैल्यू -1 हो गई, बी की वैल्यू 0 हो गई, सी की वैल्यू 0 हो गई, डी की वैल्यू 2 हो गई। तो बच्चों कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ये सारे के सारे आंसर्स आप क्या कर सकते हैं बच्चों, मैच करा सकते हैं। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है बच्चों, ग्राफ दिया गया है। ग्राफ क्या दिया गया है बच्चों, ग्राफ में आपको प्ले विथ ग्राफ्स में बच्चों आपको बताया गया है कि ग्राफ्स वगैरह कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये आपका ऐसा करके ऐसा है बच्चों, फिर क्या है ऐसा, ऐसा और ऐसा है। तो ये बच्चों 2 है, ये आपका 1 है, ये बच्चों बीच में कहीं पॉइंट है, ये 1 हाइट है, ये भी बच्चों 1 ही हाइट है, और ये है आपका -1 बच्चों, ये है आपका -1 हाइट, ये है बच्चों -2। तो इसमें आपको बताना है कि जो भी ग्राफ दिए गए बच्चों, आपको वो ग्राफ बताना है कि क्या है। जैसे हमारा फर्स्ट ग्राफ जो है f ऑफ mod x है बच्चों, तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चों, इसका अगर ग्राफ बनाना हो f ऑफ mod x, तो ये बच्चों fx के बराबर कब होगा, when only when x इज लेस देन और इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ बच्चों, f ऑफ mod x इज इक्वल टू बच्चों f ऑफ x कब होगा, जब mod ऑफ x बच्चों निगेटिव से ओपन होगा। वो कब होता है, जब x इज लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप इसको अगर देखें तो ये वाला ग्राफ तो बच्चों लेफ्ट साइड का, ये y एक्सिस के इधर का बच्चों ग्राफ तो आएगा ही आएगा। बस इसी का क्या करना है बच्चों, रिफ्लेक्शन ले लेना है। मतलब ए ऑप्शन आपका सही है बच्चों, बी ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन का अगर बात करें बच्चों, तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बच्चों, कि f ऑफ mod x, इसका अगर बच्चों ग्राफ बनाना है तो ये fx के बराबर कब होता है बच्चों, कि जब x आपका क्या हो जाए, 0 या 0 से बड़ा हो जाए। f ऑफ ये -x कब होता है बच्चों, जब x आपका लेस देन 0 हो जाए। तो बेसिकली करते क्या है, f ऑफ mod ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करते समय बच्चों y एक्सिस के जो राइट साइड का ग्राफ होता है उसी का बच्चों क्या करना होता है, रिफ्लेक्शन ले लेना होता है। अब बच्चों लास्ट पार्ट, लास्ट ऑप्शन बच्चों ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो